थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, आंवला का उपयोग स्किन हेयर दोनों में कैसे किया जाता है और ये खून को साफ करता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर खून की सफाई होती है तो स्किन में तो फायदा होगा ही। स्किन के जितने भी डिसीज है, सबसे बड़ी परेशानी सोराइसिस की। अगर किसी को सोराइसिस की तकलीफ है तो वो इससे कवर हो सकता है, इससे उसमें फायदा हो सकता है। सोराइसिस वाले पेशेंट को रोज 40 से 45 मिनट धूप लेनी जरूरी है। उसके बाद शरीर की सफाई जैसे मैं बोल रहा हूँ वो जरूरी है। तीसरा, अल्कलाइन फूड 50% लाइफ में एंटर करना जरूरी है। फिर यह आंवला का उपयोग कर सकते हैं। आंवला चूर्ण का सेवन करते हैं दिन में 2 बार, मिश्री के साथ या गुड़ के साथ या हनी के साथ, किसी भी चीज के साथ उनको चल जाएगा। दिन में 2 बार अगर वो सेवन करते हैं तो सोराइसिस की प्रॉब्लम में इससे फायदा होगा और चर्म रोग जितने भी है सब में फायदा करेगा। दूसरा, खून के अंदर से पित्त प्रकोप को कम करता है। तो हमारा लीवर, फैटी लीवर जिसको बोलते हैं, जितने भी लोग हैं अगर रात को नींद में खर्राटे बोलते हैं तो आप चेक करवाएंगे, ऑलमोस्ट उनको फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 ऐसा आएगा। दूसरा, जैसे जैसे एज बढ़ती है 35, 40, 45 के बाद अगर लीवर के रिपोर्ट निकलते हैं तो फैटी लीवर आता ही है। तो उसमें ये गुणकारी है। अगर इसके चूर्ण का सेवन किया जाए दिन में 2 बार, मेरे और भी वीडियो में काफी सारे इसके टॉपिक्स बताए मैंने, हार्ट के और सबके टॉपिक, उसमें आंवला चूर्ण का मैंने उपयोग किया है। तो आंवला चूर्ण आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है और ठीक करने के लिए चाहते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी से भी ले सकते हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है तो मिश्री के साथ लीजिए। बाकी नॉर्मली इसको यूज कीजिए, लीवर भी आपका डिटॉक्स रहेगा। दूसरा, हेयर की बात कर रहा हूं तो बालों के लिए इसका आयुर्वेद में एक प्रयोग बोला गया है जिसको 21 भावना देनी है। मतलब कैसा है, हमारे घर पे जो छीनी आती है जिससे हम छीनते हैं, वैसे छीन के इसकी छोटी छोटी चिप्स बनेगी पतली बारीक, उसको थाली में सुखाना है। जैसे सूख गया, एक बार सूख गया, उसको आंवला का रस निकाल के उसके ऊपर डालना है, फिर मिक्स करना है, फिर सुखाना है, फिर उसको दोबारा सूख जाने के बाद रस मिलाना है आंवला का, फिर सुखाना है। ऐसे 21 बार करना है। तो बोलते हैं इसको, आंवला के चूर्ण को 21 रस की भावना दी हुई है। वो पूरा एकदम काला जैसा हो जाएगा आंवला का चूर्ण। अगर वो छोटा सा चम्मच आंवला चूर्ण दिन में 1 ही बार सुबह में खड़ी साकर के साथ मिक्स किया, थोड़ा घी डाला गाय का, मिक्स किया और पेस्ट बना के लिया, और उसके ऊपर दारोष्ण दूध, मतलब देसी गाय का दूध, जिस पोजीशन में हम उसका दूध निकालते हैं, वो जो उष्णता होती है, वो तापमान होता है, वही तापमान के साथ हमने कंज्यूम किया इसके ऊपर, तो ऐसा बोलते हैं कि भी इंसान जुआन होता है। जैसे चरक ऋषि थे, उन्होंने आंवला का प्रयोग करके वो दोबारा यंग हुए थे। तो ये बालों के लिए बोलते हैं कि सफेद बाल भी इससे काले होते हैं। दूसरा, अगर आप हेयर ग्रोथ फास्ट चाहते हैं तो आंवला चूर्ण को दूध के अंदर पेस्ट बना दीजिए, बालों में लगा के कपड़ा बांध के ऐसे रात भर रहने दीजिए और सुबह उसको वॉश कर लीजिए। ये थोड़े टाइम करने से भी बालों का ग्रोथ भी बढ़ता है और बालों की क्वालिटी में फर्क आता है। तीसरा, बाल वॉश करने के लिए जैसे आंवला, रीठा और शिकाकाई तो यूज करते ही है, तैयार पाउडर भी मिलते हैं, उससे भी आप बाल धो सकते हैं। चौथा, बालों के तेल, आप जैसे तिल का तेल 30 ml लिया, 30 ml कोकोनट लिया, 60 ml ये हो गया। फिर उसके अंदर आपको मिक्स करना है 20 ml सरसों का तेल, यानी 80% ये हो गया। अब 20 ml यूज करना है कैस्टर ऑयल, दिवे। फिर से दोहरा रहा हूं, 30 ml तिल का तेल, 30 ml नारियल तेल, 20 ml सरसों तेल और 20 ml कैस्टर ऑयल, डीवेल का तेल, एरंडी का तेल, यानी 100 ml हो गया। अब इसके अंदर आंवला का चूर्ण डालते हैं। तो 100 ग्राम तेल अगर आपने लिया है, 100 ml तेल के लिए 1 चम्मच आंवला चूर्ण डालना है। और नॉर्मल सीजन है, जिस सीजन में आंवला ग्रीन नहीं मिलता है, वो सीजन में आपको 3 चम्मच नींबू का रस डालना है। रस, जूस नहीं, प्योर नींबू का रस निकाल के 3 चम्मच डालना है। फिर उसको धीमी आंच पे गैस के ऊपर उबालना है। उबलता जाएगा, धीरे धीरे टाइम लेने दो उसको, आराम से पकाओ, ज्यादा जल्दबाजी मत करो। जो नींबू का पानी डाला था वो जलेगा, तो उसकी आवाज आएगी पानी में। जैसे लगे कि 3 चम्मच पानी जो अपने नींबू का डाला है रस, वो जल गया और हमारा तेल पक गया, तो उसको छान के आप बोतल में भर दीजिए और गर्म होगा तभी कपूर 1-2 कपूर की गोटी डाल दीजिए और कांच की बोतल में भर के रख दीजिए। इसको आप यूज कीजिए, वो बहुत बेस्ट है। अगर अभी जैसे ठंडी का मौसम चालू होगा, ये सीजन में तो आंवला मिलता ही है, तो आंवला का चूर्ण के बदले अगर आप चाहते हैं तो आंवला ये भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, इसका रस नहीं निकालना है, इसकी गुठली निकाल के इसको थोड़ा
किसी में पीस देना है और पीस के उसकी चटनी जैसा बनाना है, वो चटनी आप 2 से 3 चम्मच लोगे और फिर उसके अंदर ये तेल डाल के उसको पकाओगे। पानी का हिस्सा जल जाएगा तो तेल पक गया है, आप निकाल के उसको हेयर में यूज करोगे। हेयर फॉल, डैंड्रफ सब में काम करेगा, ग्रोथ भी बढ़ाएगा। दूसरा, आप जब बालों की मसाज करें आपके नाखून छोटे होने चाहिए, क्योंकि काफी बार क्या होता है नाखून लंबे होते हैं, बालों की मसाज करते बाल अपने आप झड़ना चालू हो जाते। दूसरा, बालों की तंदुरुस्ती के लिए पेट को साफ रखना भी जरूरी है, ठीक से नींद लेना भी जरूरी है और अच्छा न्यूट्रिशन भी लेना जरूरी है, क्योंकि बाल हमारी ऐसी धातु है कि जो शरीर में जो डालोगे वही यहाँ उगेगा। जैसे पौधा है, अगर जमीन में मैं खाद डालूंगा तो इसके ऊपर मुझे ग्रोथ और ये दिखेगा, बाकी पत्तों के ऊपर ट्रीटमेंट करने से 10-20% फर्क दिखेगा, 100% नहीं दिखेगा। तो एक ये चीज मैंने बता दी। अब स्किन के लिए भी मैंने बताया। चरक ऋषि ने ऐसी बात बोली है कि गुजराती में उन्होंने बोला है कि आवड़ा चोड़ीने जे ना शरीरे 100 वर्षનું आयुष्य થાય। मतलब कि आंवला से जो नहाता है, स्नान में जो आंवला को यूज करता है, वो इंसान 100 साल जीता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी स्किन है और स्किन को पर्टिकुलरली ऐसा मैं मानता हूँ 3rd किडनी है। 2 किडनी हमारी यहाँ है। आप देखना कभी कोई 2 ग्लास पानी पी के अगर आप एसी में बैठोगे तो पेशाब आएगी, अगर आप एसी में नहीं बैठे हो, आप गर्मी में हो तो आपको पसीना आएगा। मतलब जो कचरा, शरीर का टॉक्सिन्स जो एलिमिनेशन होना है वो किडनी से हो रहा था, वो न होके स्किन से भी हुआ। और अगर इंसान की चमड़ी को पूरा टैपिंग कर दिया जाए, पन्नी लगा दिया जाए, ढक दिया जाए, तो भी इंसान भले नाक खुला हो तो भी लंबा नहीं जी सकता है। मतलब हमारी स्किन भी ऑक्सीजन लेती है। तो ये विटामिन सी है। आजकल विटामिन सी के सीरम मिल रहे हैं मार्केट में, फेस पे लगाने के लिए, बोले गोरे होने के लिए। विटामिन सी का इतनी सी बोतल आती है बड़ी बड़ी कंपनियों की, 500 या 600 रुपए की आती है विटामिन सी सीरम, वो हेयर पे लगाने के लिए, स्किन पे लगाने के लिए। तो ये गलत है क्या? इसके अंदर तो दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन सी है और नेचुरल भी है। तो बता रहा हूं, आप जैसे आंवला का जूस निकालते हो तो इसके जो कूचे बचते हैं, इसका जो कचरा बचता है, उसको आप सुखा के रख सकते हो। जब आप नहाने के लिए स्क्रब बनाओ उसमें आप यूज कर सकते हो। संतरे का छिलका सुखा के पाउडर करके, या चने का आटा है या चावल का आटा है, उसके साथ ये इसके जो छिलके थे वो मिक्स करके आप स्क्रब बना सकते हो। आपकी स्किन अगर ड्राई है तो दूध में पेस्ट बना के स्नान कीजिए, अगर ऑयली है तो नींबू निचोड़ के आप स्नान कीजिए स्क्रब बना के। वो तो बहुत सारे उपटन तो अपनी फैमिली में चलता ही रहता है कि हर किसी के फैमिली में उपटन की फॉर्मूला अलग ही होती है। आपके बॉडी और स्किन टाइप को जैसे सेट हो वैसे कीजिए। हाँ, आंवला चूर्ण से स्नान करना भी बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को पहले भिगो दिया, फिर आंवला चूर्ण लिया, शरीर पे घिसा, रगड़ा उसको पूरा बॉडी पे, फिर पानी डाल के निकल गए, वो सबसे बेस्ट स्नान है आंवला चूर्ण का। आंवला को अगर आप 1 बाल्टी या 1 टब पानी से नहाते तो उसमें रात को 2 चम्मच डाल के भिगो के रख सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। बालों का पैक भी मैंने बताया कि आंवला चूर्ण का अलग अलग चीजों के साथ मिक्स करके, जैसे मीठे नीम की चटनी बनानी है, उसके साथ दही डाला, फिर आंवला चूर्ण डाला और उसका भी पैक बना के सिर में लगाया, 1 घंटा रखा और स्नान किया तो भी वो फायदा करेगा। मतलब हेयर, स्किन, लीवर का भी बेनिफिट इसमें है, लीवर रीजनरेटर होगा। और एक बात याद रखना, हार्ट जितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग हार्ट को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, लीवर को नहीं दे रहे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि लीवर शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन के बाद। 250 ग्राम जितना वजन होता है और इसकी आयु बढ़ती है लीवर की, वैसे इंसान की आयु बढ़ती है। शरीर का कचरा, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में सबसे बड़ा काम करता है। दूसरा, खून को साफ करने में जितना हार्ट का योगदान है उतना ही लीवर का भी है। तो लीवर डिटॉक्स रहना जरूरी है। आंवला का उपयोग करने से लीवर आपका ठीक रहेगा, लीवर ठीक रहेगा, पाचन ठीक रहेगा, बॉडी को पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, हेयर और स्किन तो ऑब्वियसली अच्छे होंगे। स्किन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग को जो सोराइसिस है वो बहुत ही खराब बीमारी है, लेकिन उसके लिए जो पथ्य अपथ्य भी देखना जरूरी है। मेरा सोराइसिस का वीडियो नहीं है, इसलिए मैं सोराइसिस के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आंवला को यूज करके सोराइसिस में बेनिफिट जरूर लिया जा सकता है। अब मैं ये बात यहीं पर खत्म करता हूं। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक, शेयर, और चैनल को मेरी सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जरूर शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।